नमस्कार साथियों, मैं पारस गुप्ता रीजनिंग फैकल्टी सिलेक्शन अड्डा कोचिंग से आज आपको क्यूब कलरिंग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। जो हमारी पिछली क्लास थी जिसमें हमने क्यूब की कलरिंग से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं किए थे। पहले हमने किए थे कटिंग वाले प्रश्न और क्यूब में से स्मॉलर क्यूब निकालने वाले प्रश्न देखे थे और नॉर्मल मैथमेटिकल फॉर्म देखी थी। आज हम देखेंगे क्यूब कलरिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा आपके पुलिस के एग्जाम के लिए। तो देखते हैं क्या होता है क्यूब कलरिंग। तो क्यूब कलरिंग की बात करेंगे जब हम क्यूब में कलर्स कर देते हैं। डिफरेंट कलरिंग भी आ जाती है, सेम कलरिंग भी आ जाती है आपके एग्जाम्स में। तो एक बार हम जरा पूरा प्रश्न देख लेते हैं कि कैसा क्यूब कलरिंग का प्रश्न आता है। तो मेरे साथ आप लोग भी अपना क्यूब का ये कॉन्सेप्ट अच्छा करेंगे और चीज़ों को देख लें कि कहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं एक क्यूब ले रहा हूँ फिर से 3 सेंटीमीटर का। तो ये मेरा एक क्यूब है जो है 3 सेंटीमीटर का, जिसमें मैं फिर से वही कट लगा रहा हूँ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैंने लास्ट सन पे भी बताया था इस क्यूब में कितने स्मॉलर क्यूब मिलेंगे और कितने नंबर ऑफ कट लगाने होंगे उन स्मॉलर क्यूब्स को प्राप्त करने के लिए। लेकिन आज की जो मेरी क्लास है जिसमें मैं कलरिंग के बारे में बताना चाहूँगा, तो इसके क्वेश्चन ये आता है कि एक 3 सेंटीमीटर का बड़ा क्यूब है जिसमें मैंने एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे कट लगाए हैं और कट लगाने से पहले ही मैंने इसको कलर कर दिया था येलो कलर से, ग्रीन कलर से, रेड कलर से। कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं, हो सकता है सेम कलर हो सकता है डिफरेंट कलर हो। तो पहले आज हम समझ लेते हैं सेम कलरिंग वाला कॉन्सेप्ट कि क्या होता है, क्या क्वेश्चन उससे बनता है। तो जब मैंने इस पर पीला कलर कर दिया, सपोज कर लीजिए कि मैंने इनकी सारी सर्फेसेज जो है येलो कर दी हैं। मैंने एक क्यूब को लिया 3 सेंटीमीटर का, उसे येलो कलर से कलर कर दिया, फिर उसमें 1 सेंटीमीटर के हमारे कट लगाए और कट लगाने के बाद हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि कितनी सरफेसेस कट लगाने के बाद जो क्यूब निकलेंगे ऐसी होंगी जिनकी केवल एक सतह पर लाल रंग हो, पीला रंग हो। जो पीला कर रहे हैं तो पीला, लाल कर रहे हैं तो लाल। और किन्हीं 2 सरफेसेस पे हरा रंग हो, किन्हीं 3 सरफेसेस पे पीला रंग हो। कुछ भी रंग हो सकता है, जो वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। तो आप इसी क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं किस प्रकार से पूछा जाता है और क्या होता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए कि जो मैंने ये क्यूब काटे हैं, कटिंग करके आएंगे, उसमें सेंटर वाला क्यूब कौन सा होगा। सेंटर के क्यूब वो क्यूब होते हैं जो बिल्कुल सेंटर में होते हैं बेटा। तो बच्चों ध्यान रखना, सेंटर के क्यूब वो क्यूब जो बिल्कुल सेंटर में होते हैं। तो देखिए इन सब क्यूबों में सेंटर क्या होगा, ये बीच वाला पोर्शन होगा। अब एक चीज इसमें ये भी ध्यान रखना कि जो सी है, जरूरी नहीं है वो एक ही हो। सेंटर एक के साथ साथ 2 या 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है डायमेंशन पे। अगर डायमेंशन ज़्यादा है तो सेंटर ज़्यादा हो जाएंगे, रेशियो बढ़ जाएगा। तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे 3 और 1 की बात करते हैं तो क्लियर सी बात है एक ही सेंटर होगा इसमें। और अगर 6 हो जाती बड़ी साइड और छोटे हो जाते 2-2 के, तो सेंटर भी बढ़ जाते। तो सेंटर क्यूब वो क्यूब होते हैं जो बिल्कुल केंद्र में होते हैं, यानी मध्य बिल्कुल बीच में होते हैं। तो अगर हम कॉर्नर की बात करते हैं तो कॉर्नर पे जो क्यूब्स होंगे उन्हें हम कॉर्नर क्यूब्स का नाम देंगे। यानी अगर हम कॉर्नर की बात करें, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर। तो कॉर्नर क्यूब को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से। तो अगर हम बात करें सेंटर क्यूब की, तो सेंटर क्यूब को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। कॉर्नर क्यूब्स की बात करते हैं तो कॉर्नर क्यूब्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बच्चों एस से। बात समझ में आ रही है। जो कॉर्नर पे है हमने बस उनका नाम किया है और उनको दे दिया नंबर। ठीक है, अब उसी के साथ अगर हम बात करें बचे हुए क्यूब्स की, तो ये वाले जो क्यूब होंगे इन्हें हम बोलेंगे मिडिल क्यूब। क्या बोलेंगे बच्चों, मिडिल क्यूब। तो ये एम, ये एम, ये एम, ये सारे हमारे मिडिल क्यूब हो जाएंगे। ये सब हमारे हो गए मिडिल क्यूब। जो बीच में आ रहे हैं तो इन्हें हम नंबर दे देंगे मिडिल क्यूब के नाम से, इनको हम ले लेते हैं जो हमने दिखाया इनको एम।
तो ये हमारा पूरी फॉर्म बन चुकी है, जिसमें आपको सेंटर के क्यूब मैंने बता दिए, कॉर्नर के क्यूब। सेंटर के क्यूब वो क्यूब है जो बिल्कुल सेंटर में है, कॉर्नर के क्यूब वो क्यूब है जो बिल्कुल कॉर्नर पे है, और मिडिल के क्यूब वो क्यूब है जो बिल्कुल मिडिल साइड में, जो मतलब कोई भी दो स्क्वायर्स को अगर आप देखें, उनको जब आप निकालेंगे तो वो मिडिल क्यूब वाली कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, और हमारे कॉर्नर वाले हमेशा ही 8 होंगे, जो कि कॉर्नर तो 8 ही होते हैं, तो हमेशा कॉर्नर पे जो क्यूब्स होंगे वो तो ऑलवेज 8 है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे क्यूबों की संख्या बतानी है जिनमें केवल एक साइड, एक सरफेस कलर्ड है, ओनली वन सरफेस कलर्ड। तो अगर हम ओनली वन सरफेस कलर्ड की बात करेंगे तो ओनली वन सरफेस कलर्ड बेटा कितनी होगी, खुद सोचिए, थोड़ा सा देखिए। तो अगर हम बात करें कि ओनली वन सरफेस कलर्ड है, तो ये सिंबल वाली होगी, सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसको, क्योंकि वो सेंटर वाले होंगे, और इसकी वैल्यू होगी 6n-2 का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है बच्चे जो आपको याद रखना होगा कि केवल एक सतह रंगीन अगर हमें निकालनी है क्यूब की, तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है 6n-2 का होल स्क्वायर। अब n क्या है, तो जिन्होंने मेरी प्रीवियस क्लास ली है उन्हें पता है कि n क्या होगा, और जिन्होंने नहीं ली है तो वो कृपया करके वो वीडियो मेरी देख लें जिसमें n की मैंने बताई है पूरी वैल्यू। n होता है रेशियो बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, यानी द साइड ऑफ द बिग क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। तो अगर हम बड़े घन की साइड की बात करते हैं वो है 3 सेंटीमीटर, और स्मॉल की बात करते हैं 1 सेंटीमीटर, तो 6n-2 का होल स्क्वायर लगाने पे आप सेंटर क्यूब निकाल सकते हैं, या वाले क्यूब निकाल सकते हैं जिनकी ओनली वन सरफेस कलर्ड होगी। बात समझ में आ रही है बच्चों? इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कॉर्नर क्यूब की, तो कॉर्नर क्यूब के केस में तो अगर हम देखें तो हमेशा वो 8 ही होंगे, क्योंकि कॉर्नर तो आपके हमेशा 8 ही होते हैं। और कॉर्नर क्यूब का मतलब क्या है, जिनकी ओनली 3 सरफेस कलर्ड है, ओनली 3 सरफेस कलर्ड। ओनली 3 सरफेस कलर्ड अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो हमेशा कौन से क्यूब होंगे बेटा, कॉर्नर क्यूब होंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है ओनली वन सरफेस कलर, ओनली वन सरफेस कलर, तो अगर आपसे ओनली वन सरफेस कलर पूछा जाता है तो फॉर्मूला होगा 6n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम बात करें मिडिल क्यूब की, तो मिडिल क्यूब का मतलब क्या होता है, ओनली 2 सरफेस कलर, ओनली 2 सरफेस कलर। तो अगर आपसे ओनली 2 सरफेस कलर पूछा जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको मिडिल क्यूब निकालने हैं, जिसका फॉर्मूला है 12n-2। 12n-2 से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी के साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी क्यूब बताइए जिनकी किसी भी सरफेस पे कलर नहीं है, नो सरफेस इज कलर। तो क्योंकि कट करोगे तो कुछ क्यूब बीच से भी आएंगे, और जो बीच से क्यूब आएंगे उनकी किसी भी सरफेस पे कलर नहीं होगा, जिन्हें हम बोलते हैं इनर सरफेस क्यूब। तो इनर सरफेस क्यूब की भी बात कर लेते हैं। तो इनर सरफेस क्यूब होंगे अंतः केंद्रीय घन, हिंदी में बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। ये कुछ फॉर्मूले हैं बच्चों जो आपको याद रखने हैं, कलरिंग में आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे, बहुत ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। ओनली वन सरफेस कलर्ड है तो फॉर्मूला है 6n-2 का होल स्क्वायर। ओनली 2 सरफेस कलर्ड है तो फॉर्मूला है 12n-2। ओनली 3 सरफेस कलर्ड का कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि वो तो कॉर्नर के क्यूब ही होंगे, हमेशा 3 सरफेस कलर्ड कॉर्नर की क्यूब की होती हैं, तो वो होगा आंसर 8। और जो इनर सरफेस क्यूब है जिसका फॉर्मूला होगा n-2 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसी पे अगर हम एक प्रश्न देखना चाहें तो एक प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न ये है कि जो हमारे एक बड़ा क्यूब है उसकी साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, बिगर क्यूब की साइड, और जो स्मॉलर क्यूब की साइड दे रखी है हमें 1 सेंटीमीटर। ओके, और कलर इसको कर दिया हमने पूरा ग्रीन, फुल कलर्ड हो गया ये हमारा ग्रीन से। ठीक है,
अब पूरा प्रश्न वही बनता है, कितने ऐसे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह पर ग्रीन कलर होगा, दो सतह पर ग्रीन कलर होगा, तीनों सतह पर ग्रीन कलर होगा, किसी पे भी नहीं होगा। तो ये 4 टाइप के प्रश्न मिलते हैं और छोटे क्यूब्स को निकालने आपको मैं पहली ही क्लास में बताई चुकी हूँ, और कट निकालना तो आपको आता ही है। तो हम अगर इसकी कलरिंग की बात करेंगे तो क्वेश्चन आता है ओनली वन सरफेस कलर, ओनली वन सरफेस कलर। तो उसका फॉर्मूला है 6n-2 का होल स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है, तो n की वैल्यू लगाइए और सीधे आंसर निकाल लीजिए। तो n हो जाएगा 6, 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 6 96। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूरा मैंने सॉल्व करके भी आप देख सकते हैं, 6/1 - 2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर × 6 यानी 96, जो कि हमारा आ गया ओनली वन सरफेस कलर्ड का। ठीक है, अब इसी के साथ अगर बात करें ओनली टू सरफेस कलर्ड, तो टू सरफेस कलर्ड के लिए भी फॉर्मूला आपको पता है 12n-2, n की वैल्यू वही 6/-2 यानी 4, तो यानी 48 ऐसे क्यूब होंगे जिनकी केवल टू सरफेस कलर्ड है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अगर हम बात करें ओनली थ्री सरफेस कवर्ड, थ्री सरफेस कलर्ड की बात करते हैं तो उसका ऑलवेज आंसर क्या होगा बेटा, 8 होगा, क्योंकि वो तो तीनों कॉर्नर वाले क्यूब्स हो जाएंगे। और नो सरफेस कलर्ड की भी बात कर लेते हैं, तो नो सरफेस कलर्ड, तो नो सरफेस कलर्ड का मतलब क्या हो गया कि किसी भी सरफेस पे कलर ना हो। तो ये तो थ्री सरफेस का हो गया, मैं यहाँ से बॉक्स में कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिख जाए। ये हमारा सिंगल वाला हो गया, सिंगल वन सरफेस कलर्ड, और ये ओनली टू सरफेस कलर्ड। तो नो सरफेस कलर्ड का फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। तो n-2 का होल क्यूब होता है, तो आप इसमें n की वैल्यू लगा दीजिए। n की वैल्यू है हमारी 6, 6 - 2 यानी 4, 4 का क्यूब यानी जो हमारे इसमें क्यूब होंगे 64 ऐसे क्यूब होंगे जिनकी किसी भी सतह पर कलर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो बहुत ही आसानी से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि ओनली वन सरफेस कलर्ड के लिए जो फॉर्मूला था 6n-2 का होल स्क्वायर था, जिसमें हमने n की वैल्यू लगाई जो थी 6, 6 - 2 यानी 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 6 96। सेम ओनली टू सरफेस कलर्ड के लिए जो फॉर्मूला था 12n-2 था, जिसमें n की वैल्यू 6 लगाने पे 6 - 2 4, 12 चौक 48 यानी आंसर हो जाता है 48। और ओनली थ्री सरफेस कलर तो हमेशा 8 ही होते हैं। और अगर हम बात करें कि कोई भी सरफेस कलर ना होगा, यानी इनर सरफेस जो हम कट करके ऐसे भी क्यूब निकालेंगे जो अंदर होंगी, उसकी वैल्यू होगी n-2 का होल क्यूब यानी 6 - 2 यानी 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है बच्चों, अच्छे से ये आपको चीज़ें समझ में आ गई। यानी देखा जाए 6 प्रकार के इसके प्रश्न हो गए, 4 तो ये वाले हो गए, 5वां हो गया हमारा कितने कट लगेंगे, वो तो मैं लास्ट क्लास में ही बता चुका था, और छठा हो गया कि कितने स्मॉल क्यूब्स मिलेंगे, वो भी मेरी लास्ट क्लास की वीडियो में पढ़ा दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अब डिफरेंट कलरिंग से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन इससे बन जाते हैं वो, और इसमें एक केस आता है कम से कम वाला, एटलीस्ट वाला, कि एटलीस्ट वन सरफेस कलर। ये तो ओनली बताया है मैंने, दिस इज ओनली केस। अब आएगा एक एडवांस केस, एटलीस्ट वन सरफेस कलर, तो वो मैं बताऊंगा आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में। उस क्लास को देखने के लिए आप मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल जो हमारा सिलेक्शन अड्डा का है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी साथियों के साथ इसे भी शेयर कीजिए, जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और आपको क्यूब की कोई भी क्वेरी आपकी ना बचे। और अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेट आता है तो आप हमें कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारी सारी वीडियो जीएस की हो, हिस्ट्री की, रीजनिंग की हो, मैथ्स की हो, उसको देखिए। थैंक यू।